तो हम आपको कथा बता रहे थे प्रभंजन नाम के राजा थे, जिन्होंने जाकर जंगल में शिकार किया एक मृगी, और मृगी को अपना बाण साधा और मृगी को बाण मार दिया। जैसे ही उस मृगी को बाण लगा, उसके आंखों से आंसू आ गए। बोले राजन, तूने बहुत गलत किया है। मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी और तूने दूध पिलाते समय मेरा वध कर दिया है, और बच्चे को दूध पिलाते समय एक माता की मात्र भावना को पीड़ित किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तू व्याघ्र बन जा। राजा प्रभंजन घबराए और जाकर उस मृगी के चरणों में गिर गए। बोले हमें माफ करो, हम व्याघ्र बन जाएंगे। व्याघ्र यानी बाघ। बोले हम व्याघ्र बन जाएंगे, क्या करेंगे? बोले अब तूने मुझे मारा है मांस खाने के लिए, इसलिए जा, अब तू कच्चा मांस खाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मृगी का शाप सुनकर के राजा दुखित हुए। राजा ने मृगी के पास हाथ जोड़े, प्रार्थना की। बोले इससे, इस श्राप से उबरने का कोई? बोले आज से जब 100 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब एक नंदा नाम की गाय आएगी, और नंदा नाम की गाय आकर के तेरी इस पीड़ा को दूर करेगी। ठीक है। वो व्याघ्र बन गए और अपनी पूर्व जन्म की सारी बातें भूल गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब तो जो भी जीव आता उसका वध करते और उसको खा लेते, जो भी जीव आता उसका वध करते और उसको खा लेते। एक दिन सरस्वती माता नंदा नाम की गौ बन करके एक झुंड में रहती थी। वो झुंड का उस समय मुखिया हुआ करती थी। झुंड में सबसे आगे नंदा चल पड़ी, पीछे पीछे झाड़, सारे बछड़े और सारी गौएं चल पड़ी। नंदा के कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो गर्भवती हो गई और उनने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। धर्म को जन्म दिया नंदा ने, बछड़े को जन्म दिया। उस बछड़े को बहुत प्यार करती थी, बहुत स्नेह करती थी नंदा, बहुत दुलार करती थी। जब नंदा अपने पूरे गिरोह के साथ जंगल में चरने जाए, तो शाम का जैसे ही सूर्य ढलने लगे तो नंदा को याद आ जाए मेरा बछड़ा घर में रमा रहा होगा, तो नंदा वहीं से एक बार रमाए और अपने झुंड को लेकर के घर आ जाए। झुंड की मुखिया थी नंदा। एक दिन सारा झुंड नंदा के पहले ही जंगल से निकल गया, सारा झुंड निकल गया। झुंड निकला और नंदा अकेली बची। नंदा अकेली बची तो नंदा ने सोचा झुंड कहीं भटक तो नहीं गया, तो नंदा झुंड को ढूंढती ढूंढती और जंगल में चली गई। तो घनघोर जंगल में पहुंची तो वहां वो व्याघ्र मिल गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो व्याघ्र मिल गया और बाघ नंदा को खाने दौड़ा। बाघ ने जो चाट लगाई और नंदा को खाने के लिए दौड़ा। नंदा ने दोनों हाथ जोड़ करके कहा, हे व्याघ्र, मुझे मत खाओ। बोले क्यों? मैं मांसाहारी बाघ हूं, कच्चा मांस खाता हूं, मैं तुम्हें खाए बिना कैसे रह सकता हूं। बोले लेकिन मुझे मत खाओ। बोले क्यों? बोले अभी अभी 2-4 दिन हुए हैं, एक नन्हे से बच्चे को मैंने जन्म दिया है। वो बच्चा घर में राह देख रहा होगा कि मेरी माँ आएगी और मुझे दुग्ध पान कराएगी, और तुम मुझे खा लोगे तो मेरा बच्चा तड़प तड़प करके मर जाएगा और मुझे श्राप लग जाएगी, इसलिए तुम मुझे मत खाओ। बोले मैं खाऊंगा तो जरूर। तो बोले एक काम करो, अगर आपको खाना ही है तो पहले मैं बच्चे के पास आऊं, उसको दूध पिलायाऊं, उसको समझायाऊं, फिर आकर के मुझे खा लेना। ये बात ठीक है, लेकिन तुम्हारा हम विश्वास कैसे माने? कहते हैं चोर का, नकीले जानवरों का, जहरीले सांपों का और चुगली करने वाले चुगलखोर का कभी विश्वास मत करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। बोले इनका कोई विश्वास नहीं होता।
तुम्हारा हम विश्वास कैसे कर लें? नंदा ने कहा, मैं सत्य प्रतिज्ञा करती हूं, मैं अपने बछड़े की कसम खाती हूं, मैं जिस ब्रह्मा के द्वारा यहां आई हूं नंदा बन करके, मैं उस ब्रह्मदेव की कसम खाती हूं, मैं सत्य पर चलने वाली सत्य नंदा हूं और सत्य प्रतिज्ञ हूं, मैं वचन को झूठा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं आऊंगी जरूर। क्यों? सत्य की बात तो मानना चाहिए। नंदा ने समझाया कि दुनिया में सत्य से बड़ी कोई और चीज नहीं है, सबसे बड़ा इस दुनिया में सत्य है। जिसने सत्य को नहीं माना उसने किसी चीज को नहीं माना। कि सत्य वचन विश्वास न धरा, विश्वास न धरहि, सत्य वचन विश्वास न धरहि, सत्य वचन विश्वास न धरहि, वायस में सब ही ते डराहि, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। उत्तरकांड में 116 दोहा के बाद जो चौपाई है कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बसे आई। जैसे धेनु पवित्र होती है तो वैसे हम सत्य वचन पर चले, सत्यता से ना डिगे। अरे तुम हमारी एक बात तो मान लो, हमें जाने। उस व्याघ्र को आज दया आ गई और व्याघ्र ने उसको छोड़ दिया, बोले जाओ बछड़े को दूध पिला करके आ जाओ। नंदा वहां से चलती है, झुंड में आई, थोड़ा विलंब हो गया था, बछड़ा बहुत जोर जोर से रम्हा रहा था। नंदा भी आई और रम्हाई तो बछड़ा दौड़ के आया और मां नंदा के स्तनों से लग करके स्तन पान करने लगा, दुग्ध पान करने लगा। तो नंदा की आंखों से अश्रु की झरी लग गई, आंसू बहने लगे नंदा के। उसने दूध पीना छोड़ दिया। बेटे ने अपनी मां के मुख के समीप आया और कहता है, मां आज तेरे आंखों से दूध पिलाते समय आंसू क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि दूध पिलाते समय तू हर समय खुशी होती थी, हर समय प्रसन्न रहती थी और पागुर करती थी, मुंह चलाती थी। आज तेरी आंखों से आंसू क्यों गिर रहे हैं? नंदा बोली, बेटा कुछ नहीं। बोले नहीं माँ, कोई बात तो है। बोले तू दूध पी ले, बस इतना बहुत है। माँ मैं दूध तब तक नहीं पीऊंगा जब तक तू सच सच ना बताएगी। कहते हैं कि नास्ति मात्र समो नाथो और नास्ति मात्र समो गति। माता के समान दुनिया में कोई नाथ नहीं होता, माता सबसे बड़ी नाथ होती है। बेटे की, बेटी की माँ सबसे बड़ी स्वामिनी होती है। नास्ति मात समो नाथो, नास्ति मात समागति। माता के समान कोई गति नहीं होती। मात्र समा स्नेह हो, नात्री मात्र समम सुखम। माता के समान कोई स्नेह देने वाला नहीं होता है और माता के समान कोई सुख देने वाला नहीं होता है। बच्चे को अगर सबसे ज्यादा सुख मिलता है तो माँ से, सबसे ज्यादा स्नेह मिलता है तो माँ से, सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो माँ से। कहते हैं नास्ति मात्र समो देवा इह लोको परत्र चा। नास्ति मात्र समो देवा, माता के समान कोई देवता भी नहीं होता। इह लोके परत्रता, इस लोक में अगर कोई देवता है तो वो है आपकी जननी, जन्म माँ, जिसने जन्म दिया है। सबसे बड़ी माँ, माँ से बड़ा कोई देवता नहीं।
एनम पे परमम धर्मम प्रजापति विनर्मतम एतष्टन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमाम गति। जो पुत्र की कभी भी अक्षुब्ध कामना नहीं करती, गंदी कामना पुत्र के लिए मां नहीं कर सकती, पुत्र चाहे कैसा हो जाए। आज उस बछड़े ने मुंह से मुंह लगाया और मुंह से मुंह लगा करके पूछने लगा कि मां आज तेरे आंखों में आंसू क्यों आ गए, तू रो क्यों रही है? बोले बेटा जो दूध है ना, ये दूध अंतिम दूध है, आज के बाद तुझे मेरा दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा। बोले मां क्या बात है, हम दूध नहीं पी पाएंगे? मतलब? बोले बेटा तू पी ले और एक बार इतना दूध पीना कि पेट भर के दूध पी लेना, कम से कम 3 से 4 दिन तुझे भूख नहीं लगनी चाहिए। 3-4 दिन बाद तू रम्हाएगा और रम्हाते रम्हाते 6-7 दिन में मुझे भूल जाएगा, 7 दिन के अंदर मुझे भूल जाएगा। बोले मां मैं तुझे ना तो भूला हूं और न कभी जीवन में भूल सकता हूं, न जीवन में कभी भूल सकता हूं मां, मैं तुझे कैसे भूलूंगा? और तू ऐसा क्यों कह रही है कि 7 दिन में मुझे भूल जाना? मां मैं तेरा ही दूध पीऊंगा और तेरा दूध पी करके ही बड़ा बनूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। नंदा ने समझाया बेटा सत्य भी कोई चीज है, मनुष्य अगर एक बार सत्य के पथ पर चला जाए तो इस सत्य के पथ पर कांटे बहुत आते हैं। सत्य के पथ पर इतने कांटे आते हैं कि उन कांटों से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल वाला काम है। उसी प्रकार तू समझ, एक नन्हे बच्चे को मां समझा रही है, उसी प्रकार तू समझ कि मैं सत्य के कांटों पर खड़ी होकर के वापस तेरे पास आई हूं। बेटा समझ नहीं पा रहा है कि बात क्या है। फिर पूछा कि मां आखिर में बात हो क्या गई? बोले मैं बेटा मैं तुझे कुछ सीख दे रही हूं, उन सीखों को याद करना और अपने जीवन को सुरक्षित बना लेना। अब मैं तो दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन तुझे जी सीख जरूर दुनिया में मिलेगी। क्या? बोले लोभात प्रमादात श्रम्भात विधई क्षीयते जगत और तस्मात् लोभम न कुर्वीत न प्रमादम न विश्वसे आत्मा ही सततम पुत्र रक्षणीय प्रयत्नता सर्वेभ्यः स्वापदेभ्यश्च मिलेक्षौ चौरादि संकटे तिरश्चां पापयोनिना मेकत्र वसदामपि विपरीतानि चित्तानि विज्ञायन्ते न पुत्रक नखनां च नदीनां च शृंगणां शस्त्रधारणं व विश्वासो नैव कर्तव्यां स्त्रीणां प्रेस्य जनस्य च। बेटा जीवन में कभी भी नखी व्यक्ति का विश्वास नहीं करना, जिसके नाखून हो उसका विश्वास नहीं करना, कब नाखून मार दे। नदी नाम चा, नदी को कभी हल्के में मत लेना, अरे हम तो तैरना जानते हैं कूद जाएंगे। इसका नदी को हल्के में लेने विश्वास किया, पता नहीं कौन सा गड्ढा कितना गहरा है, कौन से गड्ढे में कब क्या हो जाए, इसलिए नदी को कभी हल्के में नहीं लेना। श्रृंगणाम शस्त्र धारणा, और शस्त्रधारी आदमी का